वाणी तुलसी साहब जी महाराज। जिनके हृदय गुरु संत नहीं, उन्हें नर अवतार लिया न लिया। जिनके हृदय गुरु संत नहीं, उन्हें नर अवतार लिया न लिया। यह परम संत तुलसी साहब जी महाराज की वाणी है। इस नाम के दो महात्मा हुए हैं, एक गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने रामायण की रचना की, और दूसरे आप तुलसी साहेब जो हाथरस के पास जोगिया गांव के अंदर संत मत का प्रचार करते रहे। आपके बारे में हमने ये भी सुना है कि आपका संबंध पेशवा या राजवाड़े खानदान से था। पिता ने देखा कि इसका चित्त उदास और विरक्त रहता है, किसी बात में रुचि नहीं लेता। उसको भय लगा कि कहीं ये उदास होकर के महलों को छोड़ के न जाए। तो आपके पिता पेशवा साहब ने आपके गद्दी तिलक की घोषणा कर दी। इतिहास कहता है कि एक दो दिन उस तारीख से पहले आप किसी तरीके से घोड़े पर सवार होकर के भाग निकले। पेशवा के सिपाहियों ने पीछा किया, लेकिन आप उनके बस नहीं आए। निरंतर साधु महात्मा की खोज करते रहे। जब हम बगीचे में जाते हैं तो फूल भी मिलते हैं और कांटे भी मिलते हैं। जब भी साधु महात्मा की खोज की जाती है तो ऊपर के और रास्ते के साधु मिलते हैं, लेकिन ये खोज आखिर जाकर के पूरी होती है और आपको कोई पूर्ण संत महात्मा शब्द रूप मालिक रूप मिल गए, जिस महात्मा की इन्होंने अपने वाणी के अंदर मुक्त कंठ से महिमा की है। आपने अपने गुरुदेव का नाम नहीं लिखा। ऐसे और भी महात्मा हैं जिन्होंने गुरुदेव का नाम नहीं लिखा, जैसे दादू साहेब, उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। पता तब चला जब जोगिया गांव के अंदर बैठ करके खुले आम शब्द और नाम का प्रचार करने लगे और भेद देने लगे। आने वाले जिज्ञासुओं के लिए 4 ग्रंथ लिखे या लिखवाए और हमारे मार्गदर्शन के लिए ये वाणी छोड़ के गए हैं। आपका एक शब्द हम आज सुन रहे हैं। जब भी महात्मा वाणी को प्रारंभ करते हैं तो इस तरीके से करते हैं जैसे हम मकान को प्रारंभ करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे अंदर भक्ति का महल बने। जब महल बने तो उसकी नींव रखी जाएगी, उसकी फाउंडेशन रखी जाएगी। और फाउंडेशन के रूप में क्या करना है, कहते हैं पहले हमारी एक मूल शिक्षा है कि मनुष्य जन्म बाकी जन्मों से न्यारा है। जो तुमको नजर आता है निचली जूनियों के अंदर,
इनको छोड़कर के ऊपर के देवी देवताओं को भी ये अधिकार नहीं है कि वो मालिक से मिल करके अपने जन्म मरण का कलंक मिटा सके। संतों को अफसोस जरूर होता है कि जब जब ये इंसान बने, हमने ये सिंपल सीधी शिक्षा इनके सामने रखी कि मनुष्य जन्म भगवंत के भक्ति के लिए ही परमात्मा खुद देता है। एक अनोखा अवसर है, लेकिन ये मूर्ख लोग, अनजान लोग चूक गए। अब तुलसी साहब कहते हैं तेरे को सुनने का मौका मिला है, पढ़ने का मौका मिला है, और मेरे को चिताने और समझाने का मौका है और हुक्म है। ध्यान देकर के सुन। जिनके हृदय गुरु संत नहीं, तिन नर अवतार लिया न लिया। देखो, इंसान के चोले को एक अवतार से तशबीह कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ही परमात्मा ने एक ऐसा गुप्त राज रखा है जिसको प्रकट करके ये सदा के लिए सभी कर्जों को अदा करके उज्जवल मुख निज घर को जा सकता है। हमारे शास्त्रों के अंदर दृष्टांत लिखे हुए हैं और लिखते हैं कि एक आदमी बहुत निर्धन था, बेहद मजबूर, लेकिन कोई साधु उनके यहाँ जाकर के एक रात के लिए या 2 रात के लिए मेहमान होकर के रखा। मजबूरियों के बावजूद भी उसने तन मन से पूरी उनकी सेवा की। साधु की सेवा के लिए सिर्फ धन की जरूरत नहीं होती है, प्रेम की जरूरत होती है, निम्रता की जरूरत होती है, भावना की जरूरत होती है। पैसे के ऊपर तो नौकर भी काम करते हैं। आप साधु जी इतना उनसे खुश हो गए कि चलते वक्त उनको एक पारस का पत्थर दिया। अब उनको समझाते हुए साधु जी कहते हैं कि सुनो बेटा, ये एक विशेष गुण रखने वाला पत्थर है, और अगर तुम इसको लोहे के साथ स्पर्श करोगे, टच करोगे, तो वो लोहा नहीं रहेगा, सोना बनेगा। तुम्हारी दैन्य और तुम्हारी गरीबी पर मुझे तरस आता है। मैं तुम्हारी मदद करने के ख्याल से तुमको ये दे रहा हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि मैं 3 महीने के लिए तेरे पास छोड़ता हूं। मेरा 3 महीने का सफर या दौरा है। लौटते मैंने ये चीज आपसे वापस ले लेनी। अब साधु इस भावना से और उम्मीद से देके गया कि ये निर्धन से बेहद अमीर हो जावे और वो जो कंगाली और रुसवाई में दिन निकाल रहा है उनसे ऊपर उठ जावे। अब ये मूर्ख पहले तो दुनिया के धंधों के अंदर फंसा हुआ था, लेकिन जब मंडी के अंदर गया तो बाजार वाले कहने लगे, भाई इस वक्त तो लोहे के दाम बहुत ऊंचे हो रहे हैं, कुछ दिन ठहर जाओ। इसको ये समझ नहीं कि लोहे को सोने करने की क्या कीमत होती है। हमको उस आदमी के ऊपर या उसके अकल पर अफसोस हो रहा है, लेकिन ये अफसोस हमको अपने अकल पर करना है, क्योंकि हर जन्म में महात्मा जब जब इंसान बने तो ये सिंपल शिक्षा देते आए, आगे चलकर के समझाते हैं कि ये मनुष्य जन्म के अंदर भगवंत की भक्ति करके तुम भगवंत के साथ मिल सकते हो। लेकिन हमने उनको एक मामूली शिक्षा समझा। अब जब महीने के बाद बाजार के अंदर गया
तो कहते हैं उसके कपड़े वगैरह देख करके कि कौन से ख्यालों में प्रत्येक हो। आजकल तो अमीर भी लोहा नहीं खरीद कर रहे हैं, बहुत नाम ऊंचे खो रहे हैं, कुछ ठहर जाओ। ये भाव पूछते हुए 30वां महीना निकल गया। उधर साधु इस ख्याल से आ रहा है कि इसने तो सोने के महल डाल दिए होंगे, बहुत खुशहाल हो गया होगा। लेकिन साधु को हैरानी हुई जब उसकी झोपड़ी देखी, उसकी वो खस्ता हालत देखी। वह पारस लेकर के रवाना हो गया। महापुरुषों ने इसका अर्थ समझाया, बड़े महाराजी समझाया करते थे कि वो मुफलिस इंसान, वो निर्धन इंसान कौन है? ये जीव आत्मा है जो अनेक अनेक जूनियों से निकली है और हर जूनी के अंदर मजबूर है। हम देखते हैं कि सांप बिल में रहता है, उसको डर है और पता है कि मेरे पीछे मौत लटकती है, इसलिए अंधेरे में निकलता है, छुपके से निकलता है और उसको भूख तंग करती है, प्यास तंग करती है। देखिए गहराई के अंदर इंसान सोचता कहाँ है, कहता है मैं बहुत दुखी। लेकिन वह सांप एक इंसान था, उसको संतों ने समझाया कि भाई भक्ति करने के लिए इंसान का चोला मिला है। अब गिर के उसकी हालत क्या हुई है कि जहां से निकलता है मारो मारो की आवाज आती है। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमको खाने का हक है, हमको पीने का हक है, और उस बेचारे को खाने पीने का हक नहीं दे रही है। कहते हैं देखो एक बैल को धूप में बांध देते हैं, किसान लोग अगर देखें तो इतने बेरहमी से बैलों को चलाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। जब बैल थक जाते हैं वे उनको डंडे मारते हैं, लेकिन इतने थके होते हैं कि उठ नहीं सकते। वे क्या करते हैं, उनको आरा, लो का आरा मारते हैं, चुपता है, वो खड़े होते हैं फिर चलते हैं। लेकिन चिकना चूर होते हैं फिर बैठ जाते हैं। वो क्या करते हैं, उनके नासिकाओं के ऊपर कपड़ा बांधते हैं, उनकी सांस के अंदर घुटन होती है, फिर खड़े होकर के चलते हैं। कहते ऐ इंसान, वो बैल भी एक इंसान था। महाराज जी कहा करते थे शायद तेरे से अच्छा अमीर सेठ शाहूकार होगा, विद्वान और संपन्न होगा, लेकिन एक सिंपल शिक्षा संतों की कि मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिलता है, ये शिक्षा इसको समझ में नहीं आई। वो परमात्मा जब ये निचली इन जूनियों में होता है, ये पुकारता है और खुश हो करके वह पारस देता है। क्या मनुष्य जन्म देता है और 3 महीने के लिए क्या किसी को 50, 60, 70 साल के लिए मिलता है, उसने वापस लेना है। ये पारस हमारा नहीं, ये उसका है। और ये चाहता है कि लोहा, क्या हमारा मन काला और स्याह हो रहा है। लोहा काला भी होता है और सस्ता भी होता है, इसलिए वो चाहते हैं कि पारस मैंने इनके अंदर रखा है। मनुष्य दे दे करके पारस आंखों के पीछे रखा, जिसका जिक्र ऐसा कोई सत्संग नहीं जिसमें नहीं आता है। कबीर साहब ने उस पारस का जिक्र करते हुए समझाया, आद नाम पारस है। कहते हैं कोई पारस आज तक किसी ने देखा तक नहीं, लेकिन संतों ने देखा, और वो नाम है। वो नाम खुशियों का, शांतियों का और अमृत का खजाना है और भंडार है। वो आंखों के पीछे है। आद नाम पारस है, मन है मैला लो,
वही मिसाल दे रहे हैं। कहते हैं मन सस्ता है, गंदा है, काला है, पर सत ही कंचन भया। जब तुम संत के पास जाओगे वो तुमको एक टेक्निक देगा कि तुम अपने मन को 9 द्वारों से विड्रॉ करके उस पारस के साथ स्पर्श करो। पर सत ही कंचन भया, सारे अवगुण झर जाएंगे, सारे विकार निकल जाएंगे, सोने की तरह चमकने लगेगा, इसकी कदर और कीमत पड़ेगी। चोर और डाकू से साधु बन गया, दुनियादार से भक्त बन गया। इंसान के चोले की ये कीमत है, ये महत्व है। इसलिए कहते हैं जिनके हृदय गुर संत नहीं, कितनी परफेक्ट और कल्याणकारी वाणी है। कहते हैं अगर तुम ये आदर्श भी रखते हो कि मनुष्य जन्म मालिक के भक्ति के लिए मिला है तो पूरा नहीं होगा अगर तुमको संत सतगुरु नहीं मिलता है। दुनिया के अंदर संत महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं, कोई विरला होता है, एक आध होता है, सबको नमस्कार है। लेकिन कहते हैं अगर ऐसा संत सतगुरु मिल जावे, जब भी हम सत्संग सुनते हैं महात्मा कोई कथा नहीं सुनाएंगे, वे हमारा उद्धार चाहते हैं, हमारे जन्म मरण के कलंक को मिटाना चाहते हैं। उनका एक मकसद, एक मिशन है। इसलिए कहते हैं कि ऐसा अगर संत महात्मा मिले तो उनको हृदय के अंदर विराजमान करो। स्वामी जी महाराज ने इसी शिक्षा को दो लाइनों के अंदर दिया। सतगुर का नाम पुकारो, सतगुर को हियरे थारो। कहते हैं संत तेरे से रिश्ता जोड़ेंगे नाम का, खाने पीने का नहीं, लेने देने का नहीं। और जो वे नाम देते हैं सतगुर का नाम पुकारो। जब हम पुकारते हैं तो हमको कोई और ख्याल होता है, मदद के लिए पुकारते हैं। चोर घर में आ गया, कोई डाकू आ गया, हम पानी के अंदर गिर पड़े, डूबने लगे हैं, पुकारते हैं तो कोई और ख्याल होता है। ये अर्थ पुकारो का है। कहते हैं ऐसे तरीके से उनका नाम मन से पुकारो, मन से जपो कि और कोई ख्याल पैदा न हो, सारे ख्याल नीचे, लहरें नीचे बैठ जाए। और नतीजा क्या होगा? सतगुर को हियरे धारो। सतगुर का स्वरूप आंखों के पीछे जो आए दिन जिक्र होता है कि नूरी रूप है, रेडियंट फॉर्म है, वो प्रकट होगा, आगे शब्द रूप प्रकट होगा। इसलिए कहते हैं जिनके हृदय गुरु संत नहीं, सत्संगियों को चोट मारते हैं कि ऐ सत्संगी नाम लेकर के क्या किया, क्या फायदा हुआ। तू समझता है कि मुक्ति तेरे जेब में है और किसी वक्त खो जाएगी, लेकिन जिंदगी के अंदर तू विद्वान बनना चाहता है, कारीगर बनना चाहता है, होशियार बनना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, और इस चेक को तुमने अलमारी के अंदर रख रखा है, इसको इनकैश कराने की कोशिश नहीं की। सो इसलिए समझाते हैं कि अगर तुम्हारे हृदय के अंदर ये गुरु विराजमान हो जाए तो ये जीवन मुक्त हो जाता है। क्योंकि ये इंसान जो काम संत बताते हैं ये मौत के घाटी को पार करके ही होता है। सारे विघ्न, सारे डर, जब मौत का डर चला गया तो बाकी कौन सा विघ्न और डर रहा। सो इसलिए संत मत को जो एक विशाल सागर है उसको आपने एक दोहे के अंदर कलम बंद किया है और हमारे सामने रख कर के कहते हैं ये है जिंदगी का मकसद और इस तरीके से ये पूरा होगा। इस शब्द के अंदर आगे चल करके अच्छी तरह समझाते हैं कि जब जब तुम इंसान बना तुमने परमात्मा की खोज करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए और आज भी लोग अपना रहे हैं, मिलेगा कुछ नहीं।
साधन एक है, मंजिल एक है और मार्ग भी उस मंजिल पर जाने का एक है। हम चित्त को एकाग्र करके आपको ध्यान से सुने। जिनके हृदय गुरु संत नहीं, उन्हें नर अवतार लिया न लिया। सूरत विमल विकल नहीं जाके, बहुब के ज्ञान किया न किया। अब आप उन लोगों के तरफ आते हैं जो धार्मिक लिटरेचर को रात दिन पढ़ते हैं और सोचते हैं कि ऐसे पढ़ने से मन काबू आएगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी, अंदर में प्रकाश नजर आएगा। कहते हैं बड़े भारी फूल के अंदर है, सूरत बिमल बिकल नहीं जाकी। ऐसे करने से कभी आत्मा निर्मल नहीं हो सकती है, साफ नहीं हो सकती, मन कभी उजला नहीं हो सकता। पढ़ पढ़ पंडित और समझावे, घर जलते की खबर न पावे। कहते कितने भी पढ़ो काम नहीं जाएगा, क्रोध नहीं जाएगा। क्या रावण का चला गया? उसने 4 वेद पढ़े थे, सिर्फ पढ़े नहीं थे। जिस वक्त उनकी टीका करता था तो बड़े बड़े पंडित दंग रह जाते थे कि कितना महान वेदों का टीकाकार है। लेकिन उसके क्रोध की हालत हमने देखी है, उसके काम की हमने सारी उसकी जड़ विनाश की काम था। कहते हैं इस तरीके से मन के विकार झड़ते नहीं है, निकलते नहीं है। ये जो ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र है, ये संतों महात्माओं ने किसी पर्पस से लिखी है कि हमारे सामने लक्ष्य आवे। ज्ञान 2 किस्म का होता है, एक वाचक होता है, दूसरा लक्ष्य होता है। एक अक्षरी होता है, एक आंतरिक होता है। ये ग्रंथों पोथियों को सिर्फ पढ़ना और पढ़ करके सुनाना, कहते हैं ये वाचक ज्ञान है। और वाचक ज्ञान के पास कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारे वाचक ज्ञानी तो यहाँ तो अहंकार के कारण इसको अपनाते हैं, यहाँ रोजगार के कारण अपनाते हैं। इसके अंदर कोई रूहानियत या परमार्थ नहीं होता है। सो इसलिए आप उपदेश करते हैं। 4 आपकी वाणी है, 4 18 9 पढ़े, खट पढ़ खोया मूल। कहते हैं कोई 4 वेद पढ़े, 18 पुराण पढ़े, 9 व्याकरण पढ़े, लेकिन अपने मूल को खो करके जाएगा। मूल क्या? श्वासों की पूंजी। कोई इंसान से पूछो कि कीमती में कीमती चीज क्या है, तो आम दुनिया का आदमी कहता है वक़्त, क्योंकि पैसा वक़्त वापस नहीं मिल सकता। हर एक चीज मिल सकती है, लेकिन जो आज की घड़ी निकल रही है वो नहीं मिल सकती है। लेकिन संत कुछ और बात जोड़ते हैं। वक़्त वह कीमती है और लाभकारी है जो भक्ति के अंदर निकलता है। संसारी को इतना पता है कि वक्त कीमती है, लेकिन भक्त को इतना पता है कि वक्त वह कीमती है जो भक्ति में निकलता है। हमने इस इतवार को सुना था, आकाश से बूंदें निकलती हैं। क्या वो बूंद सांप के मुख में जाती है और जहर बन जाती है? सीपी के मुख में जाती है, मोती बन जाता है। ये हिसाब है वक़्त का। दुनियादारी के अंदर निकल गया तो सांप के मुख में चला गया, भक्ति के अंदर लगा तो सीपी के मुंह में चला गया। इसलिए आप समझाते हैं 4 18 9 पढ़े, खटपड़ खोया मूल। सारी जिंदगी तबाह हो गई, वैरत चली गई। सुरत शब्द चीने बिना, कहते हैं जब तक तुम्हारी सुरत सिमट करके उस शब्द को नहीं टच करती है, पहचानती नहीं है, चीने बिना जो पंछी चंडूल। कहते हैं जंगल के अंदर एक चिड़ी रहती है, पंछी रहता है। वो क्या करता है, मालिक की उसके अंदर ऊपर ये देन दी है
कि जो भी जानवर बोलेगा उसकी आवाज की नकल करके वापस वो आवाज पैदा करता है। पंडित ने जो कुछ पढ़ा वो मंत्र रटे होते हैं। मुसलमानों में हाफिज होते हैं, उनको अपने ग्रंथ बज़बान याद होते हैं। जब बोलते हैं तो सुनने वाले दंग रह जाते हैं, बड़े ज्ञानी हैं। ग्रंथ साहब की इतनी एक्सपर्ट टीका करने वाले हैं, एक एक अक्षर और लाइन को याद करने वाले, उनको हम ज्ञानी कहते हैं। वेदों के जानकार होते हैं, वो द्विवेदी त्रिवेदी वगैरह कहलाते हैं। कहते हैं वेद आए कैसे? आज तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बन गई। कबीर साहब के ऊपर रिसर्च हो रही है, तुलसी साहब के ऊपर रिसर्च हो रही है, पता नहीं कितने कितने महात्माओं के ऊपर, उनके वाणी के ऊपर रिसर्च हो रही है। लेकिन इतना नहीं सोचते हैं कि जिन महात्माओं की रिसर्च करके हम MA PhD की डिग्रियां ले रहे हैं, वो कौन से स्कूल में गए थे, कौन से कॉलेज में गए, उनकी विद्या का सोर्स कहाँ था, कहाँ से उनके अंदर ये सब चीज आई। उस बेसिक चीज को वो बेसिक चीज क्या है? सूरत शब्द चीने बिना, कहते हैं जैसे पढ़ा सुना दिया, लेकिन जिंदगी को तब्दील नहीं किया। जो काम करने के लिए था वो नहीं किया। नानक कागज लखमना, कहते हैं कितना पढ़ोगे? कोई लख मन किताब पढ़ सकता है? जब संतों ने किसी चीज को बयान किया है, माफ करना हमारे अकल ने हमको साथ नहीं दिया, उसके बाद भी हम इन कागजों के साथ, ग्रंथों के साथ चिपके हुए। नानक कागज लख बना, पढ़ पढ़ कीजिए भाव, बड़ी श्रद्धा से पढ़ो। मसू तोट न आवई, लेखन पवन चलाए, कहते हैं स्याही की कोई कमी नहीं हो, ग्रंथों को लिखते जाओ। भी तेरी कीमत ना पवे, हो केवड़ आखा नाव, नाम के बगैर बेटा मुक्ति नहीं हो सकती है। और नाम का राज और भेद संतों के पास होता है। माई हुसैनी क्या पड़ी हुई थी? जब बड़े महाराज जी के सामने आई तो महाराज जी समझ गए कि ये मुसलमान औरत है। कहने के बेटा तू क्या चाहती है? कि महात्मा जी मुझे खुदा का नाम बताओ। महाराज जी ने उनको कहा तुम्हारे घर वाले तेरे को तंग करेंगे। वह हाथ जोड़ करके बेनती करती है कि गुरुदेव मैं कौन सा गलत काम कर रही हूं? मैं तो आपसे गुरु खुदा का नाम पूछ रही हूं। तब उन्होंने, महाराज ने खुश होकर के उनको नाम दिया, साथ में प्रेम का किनका भी दे दिया। माई हुसैनी के पिछले संस्कार भक्ति के थे, उनकी आत्मा ऊपर जाने लगी। जब डेरे आती तो विद्वान लोग खड़े रहते कतारों में, माई हुसैनी को वक़्त मिलता, महाराज जी प्रेम से उनसे बात करते। एक काशी का पंडित वहां रहता था, सत्संगी हो गया था। वह हैरान होता था कि ये देहाती औरत, अनपढ़ औरत क्या महाराज जी से बोलती पूछती होगी। एक दिन कान लगा करके दरवाजे के साथ जब माई हुसैनी महाराज जी के चरणों में बैठी थी, सुन रहा है, सुन करके पंडित दंग रह गया। माई हुसैनी ने अंदर का हाल महाराज को सुनाया, ब्रह्म से ऊपर जा रही थी। जब माई हुसैनी बाहर निकली, उसने माथा टेका, नमस्कार की, धन है माई तू, धन है सतगुरु। हम लोग तो उस तरह है जैसे करछी हलवे के अंदर चलती है, लेकिन करछी को क्या पता कि हलवा क्या होता है। ये ऋषियों मुनियों ने अभ्यास किया और उनके अंदर ओम की धुन पैदा हुई, उसके कारण ज्ञान पैदा हुआ। उन्होंने श्लोक उचारे, कोई लिखा नहीं किसी ऋषि ने श्लोक, जो जो उन्होंने श्लोक उचारे उनके सेवकों ने लिखे। लेकिन हम स्वार्थी लोगों ने क्या किया कि मिलते जुलते श्लोक उनके अंदर इंटरपोलेट कर दिए, जोड़ दिए। कहते हैं एक एक महात्मा का जो ग्रंथ है उसका असली राज ये है कि अंदर जाओ, अंदर में खुशी और शांति है। सूरत बिमल बिकल नहीं जाके,
बहुब के ज्ञान किया न किया, कर्म काल बस उद्र निहारा, जग बिछे मूढ़े जिया न जिया। देखो संतों ने क्या क्या हमको कहा, मूढ़ कह रहे। बाकी हमको कोई कहे तो हम तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। कहते हैं देखो तुम पशुओं के तरफ और अपने तरफ, तुमको परमात्मा ने अपने अनुरूप बनाया, अपने शक्ल पर बनाया। यहूदी शास्त्र कहते हैं मैन इज द इमेज ऑफ गॉड, क्राइस्ट ने कहा। क्या उसको शराब पीने के लिए बनाया? अपनी शक्ल पर बनाया। क्या उसको उन्होंने मांस मछली खाने और हराम की रोटियां खाने के लिए बनाया? उन्होंने बनाया कि ये एक कदम और उठावे और मेरे पास आवे। गुरु साहब ने कहा पौड़ी छुटके हाथ न आवे। तेरी पौड़ी कई बार छूट चुकी है, क्या तेरा पांव फिसल चुका है? जब कभी तो इंसान बना फिर वापस नहीं इंसान बनेगा। इसलिए आप उपदेश करते हैं कि आम इंसान क्या, आम सत्संगी की ये हालत है जो पशुओं जैसी हालत है। जे घट प्रीत न प्रेम रस, पुन रसना नहीं नाम, ते नर पशु संसार में उपज करें बेकाम। कहते हैं पशु को 4 पैर होते हैं, तू 2 पैर वाला पशु है। तो केवल पेट भरना जानता है, बच्चों का पेट भरना जानता है, अपने को पॉलिश और मालिश करता है, घर को सजाता है, भक्ति तो नहीं है। जय घट प्रीत न प्रेम रस, जिसके घट के अंदर प्रेम और प्रीत होगी उसका तो नाम ही नाम होगा। है तेरे अंदर सत्संगी? पूछ अपने आप से सवाल, अपने आप को तोड़ने की कोशिश कर। महात्मा तो सीधा सवाल करते, अगर नहीं है तो तू मूढ़ है, तू मुक्त है। हमको वापस उस नुक्ते पर लाते हैं कि जिंदगी का एक एक श्वास मालिक के भक्ति के अंदर लगाना है। हमने अनेक वार्ताएं सुनी है, लेकिन मन सीखने से इनकार करता है। कबीर साहब के जमाने के बूढ़े की वार्ता हमने सुनी, कबीर साहब ने उनको कितना समझाया, लेकिन कोई न कोई बहाना करके उन्होंने कबीर साहब के हुक्म की अनदेखी कर दी, शिक्षा की अनदेखी कर दी। और जब मर गया तो कबीर साहब ने अंतर ध्यान हो करके देखा कि ये बाबा जो घर के साथ इतना चिपका हुआ था वो गया कहाँ। अब हम तो नहीं देख सकते, कबीर साहब के अंदर वो शक्ति थी। उन्होंने देखा कि इसका एक गाय के साथ विशेष मोह था, उसका बछड़ा बन करके आया। जब बैल बना तो उन्हीं बच्चों ने उनको खल में जोत करके खेतों में चलाया और खूब डंडे मारे। डंडे मारने वाले को ये पता नहीं कि किसको डंडे मार रहे हैं, डंडे खाने वाले को ये पता नहीं कि डंडे कौन मार रहे हैं। देख लो कैसी अचरज लीला है, कितना एक घोर अंधेरा है जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं। फिर उन्होंने उस बैल को नाकाम समझ करके तेली के यहाँ भेजा, तेली वाले ने कसाई के यहाँ भेजा, कसाई ने उसके गोश्त को बेच दिया। क्या हिस्ट्री ये हमारी है? हम कहते हैं कि बाल बच्चों की परवरिश करना, उनकी देख रेख करना, क्या इसके अंदर भी कोई पाप है? संत कहते हैं नहीं, लेकिन ये सारे काम इशारे से करने हैं, ऊपर के मन से करने हैं और अपना भीतरी प्यार उस नाम और प्रभु से रखना है। हम तो इनके बैल बने हुए हैं, इनके गुलाम बने हुए हैं, सब कुछ इनके पास दिया हुआ है। एक लड़के की चिट्ठी आ जावे ससुराल से, माँ तो रहती नहीं, उस वक्त लड़की का रूप अख्तियार कर लेती है, उसके दुख सुख के कारण आंसू बहने लगते हैं। कहते ये क्या है, ये तो पशु भी करते हैं। जब एक कौवा मर जाता है, कां कां की आवाज आती है, वो क्या होती है? कोई रिश्तेदार कौवे का मर गया, 4 आदमी इकट्ठे हो गए, रोने पिटने लगे और चले गए। कहते हैं भाई ये सारे तू काम करके आया, कितने गंदे इतिहास से और लंबे इतिहास से तू निकला, अपने इतिहास को बदलने की कोशिश कर। कर्म काल बस
संग बिछे मूढ़े जिया न जिया अग मेरा है रस रीतन जानी बहु सत्संग किया न किया। एक एक वर्ग, एक एक क्लास, उनको अलग क्लासिफाई करके उनको समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं देखो इंसान अंधाधुंध पाप करता है, कर्म के ऊपर कर्म, पाप के ऊपर पाप। जो भी चीज हमको परमात्मा से दूर करती है वो पाप है, जो उसके नजदीक ले जाता है वो शुभ है, वो भक्ति है। कहते हैं कितनी सिंपल कसौटी है, जो तुम बोलते हो उसकी चौकीदारी अपने आप हो जाएगी। ये बोलना जरूरी भी है क्या? बहुत सारी बोलने से उपाधि होती है, महंगाई की रट हो रही है लेकिन बोलने की सस्ताई हो रही है। जुबान फालतू है जिसको हम खर्च कर रहे हैं, जो नाम के कमाई के अंदर लग रही है। जो खामोश रहना नहीं सत्संगी सीखा उसको तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सारा वक्त बोलते रहते हैं। बोलने वाला कैसे सिमरन करे? शुरू ही नहीं हुआ काम, वो अवस्था कहाँ? वो तो संतों की अवस्था है। बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं तो नाम से जुड़े होते हैं। कहते हैं तू तो केजी के अंदर पढ़ने वाला बच्चा है, तो उनसे क्या मुकाबला करता है? कई सत्संगी कहते हैं महाराज जी जो टीवी में खबरें सुनते हैं, महाराज जी तो सोते हुए सचखंड में चले जाते हैं, लेकिन हम कहाँ होते हैं? हम तो गलियों में धक्के खाते हैं। उनका और हमारा क्या मुकाबला? तो इसलिए आप उपदेश करते हैं, एक एक वर्ग को समझाने की कोशिश करते हैं। कर्म के ऊपर कर्म करके फिर क्या करते हैं कि इसका बोझ हटाने के लिए ये किसी ग्रंथ पोथी को पढ़ते हैं, किसी धर्म स्थान में जाते हैं, तीर्थ स्थान में जाते हैं, तरह तरह के कर्म धर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्होंने वो काम नहीं किया जो करने के लायक हुआ। कहते हैं इसके करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। हर एक कहता है कोई चोर होगा, डाकू होगा, वो भी किसी न किसी सत्संग में जाता होगा, उसका कोई न कोई इष्ट होगा, उसको जरूर हाथ जोड़ता होगा, उसको माला और अर्पण करता होगा, और वो मन के अंदर क्या सोचता है कि कुछ न कुछ मिल जाएगा। कहते हैं बहुत सत्संग किए, हमको कह रहे हैं तुलसीदास जी, लेकिन वो न करने के बराबर है। देखो इस शब्द की खूबसूरती क्या है। अवतार लिया न लिया, इंसान बना नहीं बना, कि एक एक कड़ी के अंदर ऐसी खूबसूरती से सेटिंग की हुई है। सत्संग किया न किया, कहते हैं वो न करने के बराबर है, उसकी कोई कीमत नहीं पड़ी। सत्संग संतों महात्माओं के अनुसार बहुत ऊंचा आदर्श रखता है। सिर्फ किसी पूर्ण संत महात्मा के चरणों के अंदर बैठना, ये उनका संग करना है, ये उनके लिए बाहर का सत्संग है। और वहां से हमको क्या मिलता है? दुनिया से मन उपराम होता है, क्योंकि दुनिया की असलियत बताई जाती है। किसी सभा के अंदर हमारे नुक्स नहीं बताए जाते हैं। सुबह से शाम तक किसी ने हमारे नुक्स बताए? अभी तुलसी साहब बता रहे हैं, गिना रहे हैं, ये तुम्हारी गफलत, ये तुम्हारे अवगुण, ये तुम्हारे नुक्स। कौन सुनाता है? सब सलाम करते हैं क्योंकि लेना चाहते हैं, सब महिमा करते हैं, कुछ निकालना चाहते हैं। सो इसलिए कहते हैं सत्संग तो सत्संग होता है, लेकिन संतों का सत्संग बेपरवाह होता है। वो हमारे कागज को खोल करके दिखाता है कि ये तेरा काला कागज है, तुम मन की पड़ताल कर ले। चौकीदार बना हुआ है, सबकी चौकीदारी, पड़ोसी की चौकीदारी, देश की चौकीदारी, अखबार की एक एक लाइन पढ़ता है, लेकिन अपनी चौकीदारी, मेरे अंदर क्या व्यापत है, मेरे अंदर क्या खुराक है, मेरे क्या नुक्स है। संत मत हमको बाहर से अंदर ले जाना चाहता है, बाहर मुखी से अंतर्मुख करना चाहता है। सो इसलिए कहते हैं उस सत्संग में जाना है जहां जिक्र नाम और शब्द का होता है, और सिर्फ उस संत सतगुरु का सत्संग होता है। और वो बाहर का सत्संग हमको लीड करता है अंदर के सत्संग की तरफ, जो दिन रात हो रहा है, जिसको शब्द का कीर्तन कहते हैं, नाम का कीर्तन कहते हैं, और उसका करने वाला कुल करतार परमेश्वर है।
आ रही धुर से सदा, सतलोक अनामी से वो सत्संग की आवाज आ रही है। तेरे बुलाने के लिए है आत्मा, क्यों जन्मों जन्मों से भटक रही है, आजा मेरे पास, मेरे आवाज के पीछे अपना ध्यान रख। घोर अंधेरा हो, हमारे को कोई मदद करने वाला नहीं हो, लेकिन कोई हमारा आदमी आवाज अगर पैदा करता है और हम पहचानते हैं कि ये उसकी आवाज है, उस आवाज के पीछे पीछे जा करके आवाज पैदा करने के वाले के पास हम पहुंच जाते हैं। कहते हैं शिव नेत्र में जब आओगे तो घंटे की धुन सुनोगे, और सतगुरु शब्द रूप होते हैं, कदम कदम पर मददगार होते हैं। सतगुरु केवल गुरु नहीं होते, शिक्षक नहीं होते, लेकिन रक्षक भी होते हैं, कदम कदम पर सहायता करते हैं और सेवक को भटकने नहीं देते हैं। इस तरफ खतरे हैं, इस तरफ खतरे हैं, लेकिन ख्याल शब्द में रखेगा। और सतगुरु दयाल इसके ऊपर रहमत करते हैं। कभी कभी इसको ऐसी स्टेज पे ले जाते हैं जो बीच में खौफ खतरे आते हैं, प्रलोभन आते हैं, तो गुरुदेव सोचता है ये फिसल जाएगा, इसको पहले सीधे ले जाते हैं, लौटते दिखाते हैं, फिर क्यों फंसेगा। जिसने हीरे जवाहरात देख लिया वो कौड़ियों की तरफ क्यों देखेगा। इसलिए आप समझाते हैं कि ये सत्संग अंदर है और संत महात्मा बाहर आते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन इसलिए करते हैं कि हम इस सत्संग के अंदर से नाम की कमाई का शौक पिकअप करें। क्या नाम की कमाई हमारी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारे जीवन में नुक्स है, हमारा जीवन स्ट्रेट नहीं है। ये यहाँ से स्वामी जी तुलसी साहब जी महाराज की शिक्षा हम गांठ में बांध करके लें कि जब हमारे मन टेढ़ा है कभी भक्ति नहीं होगी, और मन को सीधा करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, दिन ब दिन और टेढ़ा होता जाता है। कौन परवाह करता है? एक चीज नजर आती है, पैसा, इज्जत, शान, मान। कहते हैं मूर्ख हो, बेसमझ हो, संत इतना ही कहेंगे। सो इसलिए आप उपदेश करते हैं दुनिया का मोह, बच्चों का मोह, शरीर का मोह, ये तो पशु भी करते हैं। प्यारे, तेरे को इतना महान संत मिले, महान उपदेश मिला, तुम्हारा जीवन चमकना चाहिए, तुम्हारे जीवन को देख करके एक दर्पण होना चाहिए कि पड़ोसी को, तेरे साथी को, दफ्तर में काम करने वाला, तेरी सहेली आगे होकर के पूछे, भाई आपकी जीवन कैसे बदली है। इसलिए आप कहते हैं कि ऐसे सत्संग में जाने से क्या फायदा। महाराज जी सुनाया कर देते, एक महाजन सत्संग में जाता था, ये हमारा सत्संग है, और वो वर्षों तक सत्संग सुनता रहा। एक दिन उसके बेटे ने कहा, पिताजी मैं जाऊं? हाँ चले जाओ। वो दुकान पर बैठ गए। अब जब वो लड़का सुन करके सत्संग आया तो वो कोई संस्कारी लड़का था, एक एक वचन उसके मन पर अंकित हो गया, और उन्हीं ख्यालों में आकर के दुकान में बैठा तो एक गाय आटा खाने लगी, लेकिन लड़का खामोश। कोने के अंदर पिता चश्मा लगा करके बही को, अकाउंट को सेट कर रहा था। उसने उठाया, देखता है ये नया कौतक है, लड़का खामोश बैठा है, गाय आटा खा रही है, और ये इसको कुछ बोलता तक नहीं है, हटाता तक नहीं है। तो पिता बोलता है कि तेरे को क्या हो गया, क्या दिखता नहीं है, नजर नहीं आता है, गाय आटा खा रही है। लड़का बोलता है, पिताजी हम कब खाते हैं? जब भूख लगती है। अब इन बेचारों की भूख कहां से ये मिटाएंगे, और फिर हमारा आटा कितना खाएगी? अपने पास तो लाखों रुपए हैं, और सत्संग कहता है बांट के खाओ, सबके साथ मिलकर के खाओ। और खिलाने के अंदर अपना क्या नुकसान होता है? इनके अंदर भी परमात्मा है, ये भी परमात्मा के जीव हैं। सारे शास्त्र कहते हैं दया करो। पिता तो हैरान हो गया, कहते हैं ये सारी शिक्षा तुमको मिली कहाँ से? कहते हैं ऐसी बातें सत्संग से सुन के आया। कहते हो तो मूर्ख है, मैं रोज जाता हूँ, धोती झाड़ करके वहाँ फेंक के आता हूँ, और ये हमारा सत्संग है 20 साल का, ये हमारी सेवा है 20 साल की, और ये हमारा भजन है 20 साल का, धोती झाड़ने का ऐसा। कहते हैं इससे कुछ नहीं मिलेगा। अगम रहे
रीतन जाने, बहु सत्संग किया न किया। नाम अमल घट गोटन पीना, अमल अनेक पिया न पिया। कहते हैं फिर सत्संग के अंदर देखो, रैशनली समझा रहे हैं, सत्संग में जाना भी इतना मुश्किल नहीं है। बड़े भागों से संतों महात्माओं का सत्संग मिलता है। वो सत्संग जहाँ संतों महात्माओं की याद ताज़ी की जाती है, नाम की कमाई का शौक पैदा किया जाता है, जीवन को पवित्र करने के लिए प्रेरणा दी जाती है, वह सभा भी मुबारक है, वह भी सत्संग है। कहते हैं फिर सत्संग करना इतना मुश्किल नहीं, सेवा करना इतना मुश्किल नहीं, लेकिन ये सत्संग और सेवा का मुद्दा क्या है, पर्पस क्या है कि हम एकांत के अंदर बैठ करके नाम की कमाई करें। एक एक बहन भाई ये कहता है कि भजन नहीं होता, भजन नहीं होता। संत कहते तू भजन करना नहीं चाहता। जवाब तो उनका सीधा है, तू तो संसारी है, ये तो कोई मालिक का प्यारा भजन कर सकता है। पहले संसार का मोह छोड़ तो मालिक का भजन हो। हर एक कहता है मुझे फुर्सत नहीं, अगर फुर्सत है तो सब बात के लिए है। पता नहीं कहाँ किन किन लोगों से ये बातें करते हैं, कितने कितने प्रोग्राम टीवी के देते हैं, अखबार देखते हैं, सैर तमाशे के सारे 10 दिन का एक प्रोग्राम दौरे का बना देते हैं, सब कुछ है, लेकिन कहते हैं भजन के लिए फुर्सत नहीं है। कहते हैं संत कहते हैं भजन के लिए शौक नहीं है, भजन का महत्व नहीं समझा। कहते हैं इसके बगैर छुटकारा नहीं हो सकता। आप मिसाल दे रहे हैं कि ये घोटा लगाना पड़ेगा। क्या मेहंदी के पत्तों के अंदर कोई लाली नहीं होती है? मेहंदी के पत्तों को सुखाया जाता है, धूप के अंदर डाला जाता है, फिर उनको बारीक पीसा जाता है। गन्ने के अंदर कोई मिश्री नहीं होती है, गन्ने का रस निकाला जाता है, आग के ऊपर रखा जाता है, गुड़ बनता है, खांड बनती है, चीनी बनती है, उसको गर्म किया जाता है। एक एक चीज को गर्म करके बाद में ही तो मिश्री बनती है। कहते हैं भजन तो इस तरीके से है, और जब ये करेगा फिर तेरे को पता लगेगा कि गुरु कौन है, नाम क्या है। नाम अमल घट गोटन पीना, अमल अनेक पिया न पिया। मोटे मात जात जिंदगी में, सिरधर पर छुआ न छुआ। तुलसीदास साध नहीं चीना, तन मन धन दिया न दिया। हर एक इंसान के पास तन है, तन के अंदर मन है, और मन कहता है धन चाहिए, धन चाहिए। धन सिर्फ पैसा नहीं है, धन के अंदर सब कुछ आ जाता है। मकान, ठाठ बाट, शान, इज्जत, जो कुछ है ये धन के द्वारा होता है। कहते हैं तुमने तन और मन और धन अनंत युगों से अर्पण करते आए हो, लेकिन ऐ मूर्ख तेरे को तो देने नहीं आया। तुमने बाल बच्चों के हवाले किया, दुनिया के धंधों के अंदर लुटाया, माया के भट्ठी के अंदर ख़त्म किया, तेरे को अकल कहाँ है। कहते हैं साधु के हवाले कर। अगर एक आदमी ने सारी जिंदगी खून पसीना एक करके, बेचारा बाबू है, और उसने 50,000 रुपये इकट्ठे किए हैं और घर में रखने से डरता है, तो क्या करेगा? वो ढूंढेगा कोई ऐसी आसामी जहाँ पैसे सेफ रहें। अगर एक करोड़पति के पास चला जाता है, कहता है भाई कितने पैसे? 50,000, मैं तो रखता नहीं, मेहरबानी करो, मेरे ऊपर दया करो, इनको रख लो। अगर उनके पास रख कर के आता है तो सिरहाने के ऊपर निश्चिंत होकर के सोता है, क्योंकि उसको पता है ब्याज भी देगा और पैसा भी देगा। लेकिन ऐसे व्यापारी को पैसा दे आवे जो उसके पूंजी के ऊपर व्यापार करता है, कहते हैं फिर जान के लाले पड़ते हैं, वो पूंजी भी चली जाती है। कहते हैं तुमने यही धंधा किया है। उस अमीर को पैसे कभी नहीं दिए, तन मन धन दिया ही नहीं।
और वो भगवंत का रूप है और सतगुरु है, उसके हवाले कहाँ किया। कुछ लोग देश की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं और दावा करते हैं कि हम निष्काम सेवा करते हैं। क्या हमारी कोई कामना नहीं, माफ करना, कोई कदम हम कामना के बगैर नहीं उठा सकते, कोई ख्याल बगैर कामना के नहीं हो सकता। उसके पीछे सूक्ष्म इच्छा होती है। जब ख्याल सिमरन करके परिपक्व हो जाता है और शब्द आना शुरू होता है, फिर कामना रहित ये होता है, फिर निष्काम इसके काम होते हैं। फिर बाल बच्चों की सेवा, दुनिया के धंधे, इनकी मैल इसको नहीं लगती है। बाकी उसके नीचे नीचे तो ये केवल मन का एक दुख और तसल्ली है कि हम निष्काम सेवा कर रहे हैं। जहाँ तक मन है निष्काम का सेवा हो नहीं सकती। तन को अर्पण करना क्या है, इस तन से पूरा पूरा फायदा लेना है। बार बार सेवा के लिए कहा जाता है क्योंकि हम दुनिया की सेवा तो कितने घंटे करते हैं और कितने जन्मों और युगों से करते आए हैं। ये मौका मिला है साथ संगत के अंदर आकर के, बार बार कहा जाता है। बड़े महाराज जी कहते थे, हजूर महाराज कहते थे, बड़े भाग होते हैं कि संगत की सेवा मिलती है। इसलिए कहते हैं तन को साथ संगत के सेवा के अंदर लगाओ। जब भजन के अंदर बैठो तो तन के अंदर बेआरामी होगी, बेचैनी होगी। तन सतगुरु का समझ करके उसको सहन करो। और मन के अंदर गुरु का प्यार, एक शक्ल, एक प्यार बाहर से चलता है, ऊपर से चलता है। मन किसी चीज में नहीं, न वस्त्र में है, न खाने में है, न मिलने में है, न यारों में है, न दोस्तों में है, न कुछ देखना चाहता है, न कुछ सुनना चाहता है, कुछ नहीं चाहता है। चाहता है तो अंदर का शब्द चाहता है, चाहता है तो अंदर का दर्शन चाहता है। क्योंकि बाहर के दर्शन से शांति मिलती है लेकिन तृप्ति नहीं होती है। वो तृप्ति तो अंदर के शब्द से, अंदर के शब्द और दर्शन से होती है। सो इसलिए आप समझाते हैं कि तन मन धन तुमने दिया, न देने के बराबर तुमने दिया। अगर देना है तो उस समर्थ को दो। मन बेचे सतगुरु के पास, फिर क्या होगा। तिस सेवक के कार्य रास, कहते तेरा कार्य देखो कहाँ पड़ा है। तू 84 के लिए तैयारी कर रहा है, 84 से निकल के आया है, नरकों से निकल के आया, नरकों की तैयारी कर रहा है। माफ करना, हम सत्संगी कहलाते हैं, पता नहीं कौन कौन से भयंकर कर्म हो रहे हैं, सत्संगी बहन भाई कर रहे हैं, सुन करके बाल खड़े हो जाते हैं। दुनिया हैरान हो जाती है, क्या ये संतों की जीव है, क्या कर रही है। कहते हैं तन को मिसयूज कर रहे हैं, मन को मिसयूज कर रहे हैं, धन को मिसयूज कर रहे हैं। इन मूर्खों को इतने समझाते हुए अकल नहीं आ रही है। संत आप देखो अपने जिंदगी के अंदर 30 साल, 40 साल, 50 साल समझाते रहे, जाते वक्त कितने डंके की चोट वाणी के ऊपर, वाणी के अंदर लिख के गए हैं। लेकिन हम कितने डीठ हैं कि हम सुनने समझने से इनकार करते हैं। इसलिए आप समझाते हैं कि अब डेडिकेट करो, अपनी जिंदगी को अर्पण करो, तो संतों के हवाले करो और वो तुमको देखो किस तरह भर भर के देते हैं। तुलसीदास साधन नहीं चीना, तन मन धन दिया न दिया।